नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अंबाला से बीजेपी के लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से निमोनिया के चलते पीजीआई में भर्ती थे। पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 स्थित आवास से रतन लाल कटारिया की अंतिम यात्रा निकली और मनी माजरा में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृहमंत्री अनिल विज, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र सांसद नायाब सिंह सैनी समेत तमाम दिग्गज नेता सांसद रतन लाल कटारिया की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धांजलि देकर दुख की घड़ी में परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पंच तत्व में विलीन हुए सांसद रतन लाल कटारिया, अंतिम विदाई उन्हें पूरे सम्मान के साथ यहां दी गई। सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया। राजनीतिक जगत में शोक की लहर यहां पर दौड़ गई। सभी राजनीतिक दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने ट्वीट कर रतन लाल कटारिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मनोहर लाल ने भी परिवारजनों को ढांढस बंधाया और सांत्वना दी, साथ ही रतन लाल कटारिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। पंच तत्व में विलीन हुए सांसद रतन लाल कटारिया। राजनीति में काफी लंबा सफर उन्होंने तय किया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सांसद रतन लाल कटारिया के निधन पर तमाम दिग्गज नेताओं ने कैसे दुख व्यक्त किया और क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। के बारे में भी उन्हें बहुत चिंता करते थे और कभी भी किसी कार्यक्रम को छूटते नहीं थे। निष्ठावान कार्यकर्ता थे और अच्छे सच्चे देशभक्त भी थे। ऐसे एक महान हमारा जो सांसद अंबाला से 2 बार जीते हुए, उनका निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति दे और वैसे ही उनके परिवार को भी इस मुश्किल के घड़ियों में उनको शक्ति देकर इसे निभाने के लिए उनको शक्ति देना, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। जो व्यक्तित्व था, गरीब परिवार में पैदा हुए, एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर केंद्र में मंत्री रहे, सरकार में मंत्री, कई जो पदों पर रहे, तो आप ये मानते हैं कि एक संघर्ष भरा जीवन रतन लाल कटारिया का? मैंने जो बताया था वो तो निष्ठावान थे, संघर्ष भी थे और वो अपोजिशन में रहे, सरकार में रहे, एक ही तरह से जो उन्होंने लोगों का काम किया है, इसलिए उन्होंने बहुत निष्ठावान और सच्चे जो है राजनीतिक नेता थे। अपने जीवन में हो, अपने पुरुषार्थ के दम पर निरंतर आगे बढ़ते हुए एक ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति जो जीवन पर्यंत अजात शत्रु बना रहा, निरंतर ऊर्जा से भरा हुआ जीवन जीने वाला व्यक्ति, दूसरों के जीवन में ऊर्जा भरने वाला व्यक्ति, जीवन पर्यंत अभिमान शून्य बना रहा। मुझे बहुत लंबे समय तक माननीय कटारिया जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। मंत्रिमंडल में भी मेरे साथी के रूप में लंबे समय तक उन्होंने काम किया। आज उनको हम सब के बीच नहीं पा करके एक व्यक्तिगत शून्य मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। लेकिन उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया है, एक स्वयंसेवक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते, ये निश्चित ही आने वाले समय में लोकतंत्र में कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगा और अनेक वर्षों तक आने वाली पीढ़ी के
कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को प्रेरणा प्रदान करेगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को हम अपनी तरफ से संवेदनाएं प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से वो वरिष्ठ सांसद थे, वरिष्ठ नेता थे। हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत में दलित और वाल्मीकि समाज में एक बहुत बड़ा चेहरा थे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। कटारिया जी बहुत ही साधारण परिवार से बहुत असाधारण यात्रा उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक की पूरी की। बहुत ही हंसमुख स्वभाव, विनम्र, लो प्रोफाइल, किसी प्रकार का अहंकार उनके जीवन में कभी देखा नहीं हमने। और मैं तो उनकी टीम में महामंत्री था, वो मेरे अध्यक्ष थे उस समय में। और जब अध्यक्ष महामंत्री मिलकर साथ काम करते हैं तो एक परिवार जैसे हो जाते हैं। तो ऐसी अनेक यादें, किसी भी मौके पर कितना ही तनावपूर्ण माहौल हो, वो एक चुटकुले से उस माहौल को बदल देते थे। कोई एक गीत बोल के बदल देते थे। वो कवि भी थे, रागनी लिखते थे, गीत लिखते थे, तो गीत बोल के, रागनी बोल के बदल देते थे। और ऐसे राजनीति में भी लोग कितने साधारण होते हैं। कई बार राजनीतिकों के बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे याद है कि वो अमेरिका गए थे। हाँ, देखिए, आज हमारे अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री रतनलाल जी कटारिया वो हमको छोड़ करके चले गए हैं। इनके जाने से न केवल परिवार बल्कि पूरा हमारा राजनीतिक क्षेत्र हरियाणा प्रदेश राजनीति में एक बहुत बड़ा खलल पैदा हुआ है। बहुत ही एक हंसमुख वो व्यक्तित्व इस नाते से थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, हमेशा कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे। मैंने तो स्वयं उनके साथ संगठन मंत्री के नाते से काम किया 3 वर्ष तक, और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कहने में कभी संकोच नहीं करते थे। बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे जो विधानसभा के सदस्य थे, उस नाते से हमेशा अपनी बात को बेबाकी से रखते थे। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के भी बड़े चहेते एक प्रकार से वो सांसद थे। मोदी जी तो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती थी उनको हमेशा याद करते थे। उनकी बात किए बिना शायद बैठक ही खत्म नहीं होती थी। अपनी बात को कहानी के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, और यहाँ तक फिल्मी भजनों का, फिल्मी गानों का भी वो कई बार सहारा लेते थे। विपक्षी लोग भी जिनके ऊपर कटाक्ष करना होता था, उन पर भी जब वो गाने बनाते थे तो वो लोग भी बड़े प्रसन्न होते थे, बड़ा आनंद लेते थे। ऐसे व्यक्तित्व की आज हमारे बीच में से जाना बहुत ही हमारे खुदाई है, कष्टदायक है। आज उनके निधन के इस दाह संस्कार के समय पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व, बहुत बड़े हमारे नेता सब, श्री रविंद्र जी खटीक, जो हमारे वीरेंद्र जी खटीक, हमारे जो केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, और साथ में हमारे गजेंद्र शेखावत जी, हमारे जल संसाधन मंत्री, हमारे महामंत्री सोमनाथ, हमारे सोम प्रकाश जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, ये सब लोग दिल्ली से भी आए हैं। हमारा हरियाणा का पूरा नेतृत्व आज सभी हमारे मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो एक कष्ट की, अरुण सिंह जी मैंने बता दिया महामंत्री हमारे, तो बड़े कष्ट की अनुभूति हो रही है। चंडीगढ़ के भी हमारे कार्यकर्ता संजय टंडन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी लोग भी हैं, सब यहाँ उपस्थित हुए। बहुत कष्टदायक एक क्षण में हम उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को भी इस असह्य क्षति को, एक प्रकार पूर्णीय क्षति को सहन करने की उनको ताकत दे। यही श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। श्री रतनलाल कटारिया जी जो अम्बाला के सांसद थे, बहुत कद्दावर नेता थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। 87 की पारी में वो भी विधायक थे और 90 में मैं भी विधायक बनकर आ गया था। विधानसभा की समितियां जो हुआ करती थी, जो बाहरले प्रदेशों में अध्ययन करने जाती हैं, उसमें हम भी साथ साथ जाया करते। बहुत हंसमुख नेता थे, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा थी। वो गंभीर से गंभीर स्थिति में भी
लोगों का जो मूड है उसको ठीक कर देते थे। तुम सारे एक ही बार कर लियो। मैं थोड़ा जोर की बोल लूँ, ऐसी बात नहीं। सर रतनलाल कटारिया जी का आकस्मिक निधन हुआ है। सर आप उनके साथ संगठन के नाते लगातार जुड़े रहे, किस तरह से उनकी इस अपूर्णीय क्षति को आप देखते हैं सर? देखिए, आज ये बहुत हम सब के लिए बहुत दुखदाई समय है और कटारिया जी के जाने का जहां हम सबको दुख है, वहीं पार्टी को बड़ा भारी नुकसान भी है। और बहुत लंबे टाइम से वो पार्टी का काम वो देख रहे थे, कर रहे थे, संघर्ष उन्होंने किया बहुत बड़ा। और हम जैसे जो उनके बाद कार्यकर्ता है तो हमारे मार्गदर्शक भी रहे। और मैं समझता हूँ जब 1991 में मुझे टिकट मिला, सबसे पहले वही वहाँ पे उसकी जानने के लिए उसके लिए आया था। और व्यक्तिगत भी मेरे मतलब मेरे मित्र भी थे और मार्गदर्शक भी थे। तो मुझे बड़ा भारी दुख है इस बात का। और जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचे, वो MLA भी रहे और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे और 3 बार वो MP चुने गए और केंद्र में मंत्री भी रहे। और पार्टी में वो सभी पदों पर रहे, जिला महामंत्री से लेके और राष्ट्रीय महामंत्री तक के पद पे मोर्चे के, और हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष तक सभी पदों को उन्होंने सुशोभित किया। और मैं जब से पार्टी में देख रहा हूँ तब से, चाहे कोर ग्रुप है, कोई भी छोटी टोली है, कोर ग्रुप है, यानी कि जहाँ पर पार्टी की नीतियाँ बनती हैं उन सारी उसमें कमेटी में हमेशा कटारिया जी रहे हैं। और मैं अब 35 साल में पहली बार देख रहा कि अब की बार कार्यकारिणी की मीटिंग थी और जिसमें कटारिया जी उपस्थित नहीं थे अपनी बीमारी कारण। पहली बार मैंने देखा कि वो मीटिंग में नहीं थे, नहीं तो हमेशा वो मीटिंग में उपस्थित रहे। और दूसरी बात है उनकी सरलता बहुत ही, इतने बड़े पद पे जाने के बाद भी वो इतने सरल थे कि मैं दावे के साथ कह रहा कि कम से कम 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कटारिया जी मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक थे। मतलब सबके साथ उनके इतने अच्छे संबंध थे। तो आज उनके जाने का बड़ा भारी दुख हमें है। हम तो परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। और परिवार के सामने बड़ी भारी एक दुख है, परिवार के साथ भी है और पार्टी के साथ भी, कार्यकर्ताओं के साथ भी। तो सभी को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। हाँ, वो कभी उन्होंने छुपाई नहीं बात उन्होंने। और जिस प्रकार का संघर्ष किया, बहुत लंबी बातें हैं। वो मुझे कहते थे कि मोटरसाइकिल दे दी हमें, और वो खाली एक बुरसटी पहन रखी थी, सर्दियों का टाइम था। और डॉक्टर कमला वर्मा के घर गए तो डॉक्टर कमला वर्मा ने कहा कि मरेगा कैसे खाली एक बुरसट पाएगा। और तभी वहाँ एक जर्सी थी उसके बेटे की, उन्होंने वो दी जर्सी कि इसको तो डाल ले, नहीं तो सर्दी लगेगी। मतलब ऐसी परिस्थितियों में इतनी सख्त मेहनत उनकी। और पार्टी में भी जो स्थान उनका था ना, मैंने अपने आप देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने में गए तो अटल बिहारी वाजपेयी भी जिस प्रकार का व्यवहार उनके प्रति था, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चाहे नरेंद्र मोदी जी का था, राजमाता विजयराजे सिंधिया का था, तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो भी बहुत प्यार करता था कटारिया जी से। श्री रतनलाल कटारिया जी का अचानक इस तरह से हम सबके बीच में जाना हम सबके लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। कटारिया जी ने जिस तरह से एक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में एक लंबी यात्रा उन्होंने तय की है। और इस यात्रा में चाहे वो पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, उन्होंने जीवन पर्यंत अपने आदर्शों सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। एक बहुत छोटे परिवार से यात्रा प्रारंभ करके विधायक के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, राज्य में मंत्री के रूप में भी, फिर केंद्र में भी अनेकों बार वो सांसद रहे, केंद्र सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रहे, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी संगठन में सबको साथ में लेके चलना। और इन सब के साथ ही साथ मेरे साथ वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी रहे। वो जहाँ पर भी रहते थे वो अपने सरल, सहज और हंसमुख व्यवहार से सभी का दिल जीत लेते थे। भारतीय जनता पार्टी आज उनके इस तरह से अचानक जाने से पूरी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी शोकाकुल है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अनुसूचित जाति मोर्चे की ओर से परमपिता परमेश्वर से
और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी की ओर से, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की ओर से, सभी नेतृत्व ने तय किया कि वो व्यस्तताएं थी उनकी, कुछ कार्यक्रम बने हुए थे, इस कारण से नहीं आ पाए, लेकिन संगठन ने यह तय किया कि हमारे परिवार का एक प्रमुख व्यक्ति हम सबके बीच में से गया है। पूरी पार्टी की ओर से हम सभी आदरणीय कटारिया जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से रतनलाल कटारिया का अब तक का सफर बताते हैं। रतनलाल कटारिया ने BA ऑनर्स की शिक्षा ली थी और राजनीति विज्ञान में MA किया था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई उन्होंने की थी। रतनलाल कटारिया 50 सालों से RSS के स्वयंसेवक थे। 13 साल की आयु में बाल कलाकार के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सम्मानित हुए थे। और हमारे साथ रणजीत चौटाला जी हैं, बिजली मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। रतनलाल कटारिया जी का जाना कितनी बड़ी क्षति है राजनीतिक जगत में सर? रणजीत जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा प्रयास करेंगे उनसे जुड़ने का। सफरनामा आपको बता रहे थे, रतनलाल कटारिया का सफरनामा 1999 में 13वीं लोकसभा और फिर 2014 में वो निर्वाचित हुए। 2019 में 17वीं लोकसभा के दौरान अंबाला लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद बने। मई 2019 में केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय आधिकारिकता राज्य मंत्री वो बने। रतनलाल कटारिया का जन्म 19 दिसंबर 1951 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के संधली गांव में हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए शोक व्यक्त किया है। PM मोदी ने लिखा, सांसद एवं पूर्व मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें सार्वजनिक सेवा और सामाजिक न्याय के लिए उनके समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा में भाजपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अंबाला से लोकसभा सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी के देहावसान पर शोक व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को इस कठिन घड़ी में धैर्य प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ओम शांति। प्रदेश के मुख्यमंत्री CM मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं अंबाला से सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी के निधन से मन अत्यंत दुखी है। समाज के हित और हरियाणा के लोगों की उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा संसद में आवाज उठाई। उनका चले जाना राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करे। साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अंबाला से बीजेपी सांसद हरियाणा के वरिष्ठ नेता श्री रतनलाल कटारिया जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर दुखी हूं। प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट किया। हमारे साथ कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मण जी, रतनलाल कटारिया का इतना लंबा सफर राजनीति में रहा और अब उनका ऐसे चले जाना कितनी बड़ी क्षति के रूप में आप देखते हैं? रतनलाल कटारिया जी हमारे बहुत पुराने नेता और बहुत संघर्षशील नेता रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो छाप छोड़ी है वो काबिल तारीफ है।
और पार्टी उनकी क्षति की भरपाई तो नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए उनका अपना टैलेंट अलग था और वो उन सब चीजों से उठ के समाज सेवा में निरंतर अपनी सेवा देते रहे। ऐसे लोगों से आने वाले नेताओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी, आपको कुछ पल वो याद हों जो आपने उनके साथ बिताए हों, उनसे बातचीत की हो? क्योंकि अभी हम सुन रहे थे सीएम ने खुद कहा कि उनका जो व्यक्तित्व था वो बेहद हंसमुख व्यक्तित्व था। वो सभी से बात किया करते थे, सभी से हंस खुल के बात किया करते थे, चाहे वो मीटिंग हो, कविताएं सुनाने का उनको शौक था, लिखने का भी शौक था। निश्चित तौर पे उनको गाने सुनाने का शौक था और उनकी जो आवाज में करारापन था जी, वो एक अलग पहचान उनकी थी। और मुझे तो वो दृष्टांत याद आता है कि 2009 में वो मेरे प्रभारी बन के रेवाड़ी जिले के चुनाव प्रभारी बन के आए थे और उस समय मेरे को उन्होंने ही जिला अध्यक्ष बनाया था जी। तो 2009 की मुझे आज भी उतनी ही ताजा वो समय लग रहा है। और उनकी देखिए क्षतिपूर्ति तो किसी उसमें हो ही नहीं सकती जी। तो इसलिए मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा अगर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को हौसला और हिम्मत दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति, राजनीतिक क्षति भी है, सामाजिक क्षति भी है और मानवता की क्षति भी है। बहुत धन्यवाद लक्ष्मण सिंह यादव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीति के दिग्गजों ने रतनलाल कटारिया को अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद रतनलाल कटारिया नहीं रहे, उनका निधन हो गया। पीएम मोदी समेत तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना भी दी और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल हों, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हों, नेता प्रतिपक्ष भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी, और साथ ही कुमारी शैलजा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर रतनलाल कटारिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, अंबाला से बीजेपी सांसद हरियाणा के वरिष्ठ नेता श्री रतनलाल कटारिया जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर दुखी हूं। प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे साथ नीरज शर्मा विधायक एनआईटी से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, कैसे देखते हैं आप रतनलाल कटारिया आज हम सबके बीच नहीं रहे और कितनी बड़ी क्षति के रूप में आप इसे देखते हैं, क्योंकि उनका जो सफर रहा बेहद लंबा रहा और यमुनानगर में वो पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने सीएम मनोहर लाल को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लगातार वो जब भी पहुंचते थे बैठकों में, कभी उन्होंने कोई बैठक मिस नहीं की और उसके बाद कविताओं के जरिए, गानों के जरिए वो मनोरंजन भी करते रहते थे, सभी से बात करते रहते थे। नहीं, ये बहुत दुखद है और हरियाणा में बहुत बड़ी शख्सियत की राजनीतिक क्षति हुई। बहुत सरल स्वभाव के मृदुभाषी व्यक्ति थे और हम प्रभु से यही कामना करेंगे कि प्रभु रतनलाल कटारिया जी को अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को इस अतुल्य बोझ को सहन करने की ताकत प्रदान करे। मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से उनके बहुत धन्यवाद नीरज शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।